अध्यक्ष रहा है और वह गुट निरपेक्षता की नीति नेहरू जी के ज़माने से शुरू हुई थी। इंदिरा गांधी के ज़माने में, राजीव गांधी के ज़माने में, नरसिम्हा राव के ज़माने में और यहाँ तक कि कुछ हद तक मनमोहन सिंह के ज़माने तक हम गुट निरपेक्ष देशों के अध्यक्ष रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इतिहास से सबक ले, लड़ाइयों से सबक ले और दो महाशक्तियों के बीच में किसी का समर्थन न करें। अगर समर्थन करते हैं और तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत को बड़ी क्षति पहुंच सकती है। अगर किसी भी गुट का समर्थन नहीं करते हैं तो भारत पर अटैक नहीं होंगे और भारत में आर्थिक स्थितियों और धन जन का नुकसान होने की संभावना नहीं होगी। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, विदेश मंत्री एस जयशंकर को और तमाम सलाहकारों को आगाह किया जाता है कि वह अमेरिका, ईरान, इजराइल की लड़ाई में डायरेक्ट न शामिल होकर के या किसी भी गुट का न समर्थन करके अपनी गुट निरपेक्ष नीति को पालन करे। और हम समझते हैं कि अगर गुट निरपेक्ष नीति का पालन भारत करेगा तो इसके साथ कई देश भी खड़े हो जाएंगे जो किसी भी गुट के पक्ष में नहीं होंगे। तो नरेंद्र मोदी को निर्णय लेना होगा कि वह किसके साथ खड़े हों, या फिर अगर जिसके साथ खड़े हों मजबूती से खड़े हों और अपने नुकसान के बारे में पहले सोच लें कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो हमें कितना भुगतना पड़ेगा। और उससे अच्छी सलाह तो यही है कि गुट निरपेक्षता का पालन करते हुए, जिसे कि भारत ने ही शुरू किया था और भारत ही बहुत समय तक गुट निरपेक्ष देशों का अध्यक्ष रहा है, तो उस नेहरू जी की नीति का पालन करते हुए न तो हम ईरान के साथ हैं, न हम इजराइल के साथ हैं और न हम विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के साथ हैं। और वह अमेरिका अगर आज एक ऐसे तानाशाह और पागल शासक के द्वारा शासित हो रहा है तो उस पागल और उल्टी बुद्धि के ट्रंप के साथ तो बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।